हाँ तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कनपुरिया क्लासेस में। कल हम लोगों ने वैद्युत विभव निकालना सीखा था। आज हम लोग विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत सीखेंगे। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम लोग विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। ठीक, विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत, देखो ये कोई बिंदु है बेटा, ठीक है, ये कोई बिंदु है जिससे ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आवेश है। ये क्या है? आवेश है। ये Q1 आवेश है। ये क्या है? ये जो आवेश है ये Q1 आवेश है। ठीक, ये Q3 आवेश है जो इधर गया है, ये Q3 आवेश है। ठीक, ये कोई नहीं है, ये Q3 आवेश है। ये माइनस का Q4 आवेश है और ये Q2 आवेश है। और ये कौन सा आवेश है? ये जो है तुम्हारा वो Q5 आवेश है। Q5 आवेश है, ठीक है, सॉरी माइनस का Q5 आवेश है। ठीक, दूरी इनकी क्या है? ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, ये R3 दूरी पर है, ये R4 दूरी पर है और ये R5 दूरी पर है। ये R5 दूरी पर है। अब किसी बिंदु पर कई बिंदु 0 पर परिणामी विभव क्या होता है? ये बिंदु 0 है तो कई बिंदु का परिणामी विभव क्या होगा बेटा? परिणामी विभव क्या होगा? कई बिंदु का परिणामी विभव क्या होगा बाबू? परिणामी विभव क्या होगा? कई बिंदु का परिणामी विभव क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? V इज़ टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। सबको जोड़ देंगे उठा करके। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे उठा करके। ठीक, सबको बेटा क्या करेंगे? उठा करके जोड़ देंगे। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखना है क्या? V इज़ टू V1, सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश है। ठीक है, आवेश है। अब क्या हो जाएगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 माइनस Q4/R4 माइनस Q5/R5। ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का फार्मूला क्या होगा, तो ये होगा अध्यारोपण के सिद्धांत का फार्मूला। ठीक, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे तो आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराएंगे। ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल फिजिक्स नहीं पूछती है। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आपके प्रकाशिकी चैप्टर से आते हैं, लेंस से आते हैं। ठीक है, लेंस से आते हैं, प्रकाशिकी से आते हैं। लेंस मेकर का सूत्र अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 तथा 20 सेंटीमीटर के 2 बिंदु आवेश 10 तथा 20 मीटर है कि सेंटीमीटर है? कंप्यूटर महोदय ने कहा 10 तथा 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के बिंदु आवेश 2 मीटर को बिंदु आवेश 2 मीटर के
की दूरी पर रखे हैं 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कंप्यूटर महोदय गलत टाइप कर देते हैं। 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों के मध्य बिंदु पर मध्य माने बीच में, दोनों के मध्य बिंदु पर, बीच का जो बिंदु है, बिंदु पर क्या करना है कंप्यूटर महोदय? पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करनी है। ठीक है, विभव की गणना करनी है। ठीक है ना? ठीक है, क्या करनी है? 10 तथा 20 सेंटीमीटर के 2। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एक माना भैया ये है, दूसरा ये है, पहला ये V1, दूसरा ये V2। ठीक है ना? ठीक ठीक। 10 सेंटीमीटर पे ये है, 20 सेंटीमीटर पे ये है। ठीक, 10 सेंटीमीटर पे ये है, 20 सेंटीमीटर पर ये है। ठीक, और 20 मीटर की इसकी दूरी है। 20 मीटर की इसकी दूरी है। 20 मीटर की इसकी दूरी है। 20 मीटर की क्या है बेटा? इसकी दूरी 20 मीटर की है। ठीक है, और कोई बिंदु P है, जो इनके बीच का बिंदु है, वो क्या है? P है, जहां हमें V की गणना करनी है। बोले तो वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव V की गणना करनी है। कैसे करेंगे? तो हम लोगों के पास सिंपल सा फार्मूला है, V = V1 + V2। अध्यारोपण का सिद्धांत बताए थे। क्या हो जाएगा? V = 1/4 πε0। V1 की वैल्यू क्या दी हुई है? V1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 10/1 - 20/1। ये -20 सेंटीमीटर है। कंप्यूटर महोदय ने गलत प्रिंट कर दिया है। ये जो है ये -20 सेंटीमीटर है। कंप्यूटर महोदय आगे से ध्यान रखेंगे, ये -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, V = ठीक। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो परफेक्ट आंसर क्या आएगा? V = -9 × 10 आएगा। 8 नहीं आएगा, 10। इस पे भी कंप्यूटर ठीक। आगे से कंप्यूटर महोदय गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। कंप्यूटर महोदय ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंप्यूटर महोदय ने आप लोगों के लिए एक PDF फाइल बनाई है, जिसको मेरे और कंप्यूटर महोदय के द्वारा बनाई गई है। तो PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ जिस पर कोई काम नहीं कर सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके। किसी सबसे बोलने की नहीं, आपकी इन्हीं से पढ़ना है फिजिक्स। पूरी कल आपको मैं फ़ाइल दिखाया था। देखिए, एक शॉर्ट वीडियो मैं डालूँगा, आपको PDF फाइल दिखा दूँगा कि PDF फाइल कैसी है। एक शॉर्ट वीडियो डालूँगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।